जय हिंद। मेरा नाम है मोहित और आज की ये कहानी है एक भारतीय जवान की। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। सभी बच्चों में एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया करता था। 15 दिन पहले से ही भाषण, गाने, नाच के प्रैक्टिस चालू हो जाते थे। जिनका बेस्ट भाषण या गाना होता था उन्हें पुरस्कार दिया जाता था और सभी को मिठाई दिया जाता था। 12 बजे तक ये सब हो जाता था। इसके बाद स्कूल में ही देशभक्ति फिल्में चलाई जाती थी। बॉर्डर, शहीद भगत सिंह, कारगिल, ये सब फिल्म हम न जाने कितनी बार देखी हो, लेकिन क्या मजाल कि हम सभी इससे बोर हुए हों। देशभक्ति की अलग ही चाह थी क्योंकि मैं और मेरे लगभग सभी फ्रेंड एनसीसी ज्वाइन किए थे। लिहाजा ऐसे में सेना से एक रिश्ता जुड़ गया था। देश के लिए कुछ कर जाने का नशा, देश पर मर मिटने का अलग ही जुनून था। ये सारे गुण हमें एनसीसी में सिखा दिए गए। हमारे सभी फ्रेंडों का एक डेली रूटीन हुआ करता था। 4 बजे भोर अलार्म बजते ही सेविंग करना और ग्राउंड जाने के लिए रेडी होना। फिर एक जगह सारी फ्रेंड मिलते और एक साथ एनसीसी ग्राउंड जाते। वहाँ एक साथ मिलकर मेहनत करते, रनिंग करते और जब थक जाते थे तो सैनिक बनने का सपना याद आता था तो शरीर में एक एनर्जी सी आ जाती थी। परिणाम ये होता था कि हम सभी लोगों का एक ही सपना होता था, सैनिक बनना है और सीमा पर लड़ाई करनी है। उन्हीं बच्चों में से एक था सुधाकर। वो माँ के पेट से ही राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ कर आया था। उसके पिता एक किसान थे, एक गरीब घर का लड़का था, लेकिन एक सपना था कि सैनिक बनना है। दिन रात जागते बैठते बस उसे यही दिखता कि सैनिक बनना है और सेना में जाना है। भोर में अक्सर जब सब सोते रहते तो सुधाकर उस ठंड में गांव के मेड़ों में दौड़ लगाता, मेहनत करता। ठंड उसे भी लगता था, लेकिन बचपन से जो सपना था भारतीय सैनिक में जाना है। भर्ती नजदीक जब आ जाती तो सुबह, शाम और दोपहर में भी दौड़ता, बहुत मेहनत करता। वो जज्बा, जुनून जो सुधाकर में था वो एक भारत माता के सच्चे सपूत में ही होता है। कई महीनों के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में भर्ती निकली। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो जरूर मिलता है। सुधाकर भर्ती में चयनित हो गया। घर में खुशियां थी। सुधाकर के पिता गांव में मिठाई बांटे। भर्ती होने से 2 महीने के बाद सुधाकर का ज्वाइनिंग आ गया। सुधाकर को ट्रेनिंग जिस जगह चलती वहां तक सुधाकर के बड़े भाई साथ में छोड़ने गए। सुधाकर खुशी था, लेकिन तभी बड़े भाई बोले, सुधाकर तुम पढ़े लिखे हो, तुम कुछ और भी कर सकते हो, सेना में क्यों जा रहे हो? सुधाकर बोला, भैया मेरा बचपन का सपना था, मैं सैनिक बनकर देश के लिए कुछ करना चाहता था। बड़ा भाई ट्रेनिंग कैंपस तक पहुंचाकर शाम 5 बजे ट्रेन पकड़कर वापस अपने गाँव आ गया। यहाँ सुधाकर की माँ सुधाकर के लिए एक सुंदर लड़की से विवाह भी तय कर ली थी। सुधाकर कई महीनों के बाद जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर आता है तो उसके माता पिता शादी कर देते हैं। सुधाकर भी क्या करता, माँ बुजुर्ग थी और पिता की आंखें नम थी। सभी का कहना मानकर शादी कर लेता है। सुधाकर की पत्नी का नाम दुर्गा था। दुर्गा के घर आते ही बीमार माँ और बुजुर्ग पिता के चेहरे में खुशी थी, घर में रौनक था। इसी बीच सुधाकर की छुट्टी भी पूरी हो चुकी थी। सुधाकर की अगली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ था। सुधाकर दूसरे दिन घर से तैयार होकर जाने लगा तो माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई भी उदास था और सुधाकर की पत्नी दुर्गा दरवाजे के उलट से खड़े होकर सुधाकर को देख रही थी। लेकिन सुधाकर करता भी तो क्या करता, घर वालों का प्यार से कहीं ज्यादा वर्दी पहनते समय उसे कसम परेड की याद आ रही थी, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं। सुधाकर चला गया। सुधाकर का अच्छा कार्य देखकर सेना के ऑफिसर सुधाकर का प्रमोशन कर दिए। सुधाकर सिपाही से लांस नायक पद में आ चुका था, जिसकी वजह से उसे छुट्टी भी नहीं मिली। इसी बीच दुर्गा का फोन आता है कि सुधाकर पिता बनने वाला है। सुधाकर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सुधाकर तय किया कि वो छुट्टी अभी ना लेकर के अपने बच्चे के नामकरण में छुट्टी लेकर जाएगा और इस बार ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर जाए। लगभग कई महीने बीतने के बाद सुधाकर के पिता का फोन आता है, बेटा तुम्हारे लड़के का नामकरण होने वाला है, तुम कब घर आओगे? सुधाकर बोला, पिताजी मैं परसों छुट्टी लेकर 2 दिन के अंदर घर आ जाऊंगा। सुधाकर के पिताजी ये सुनकर बहुत खुश थे, माँ भी खुश थी और दुर्गा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सुधाकर छुट्टी से 1 दिन पहले गश्त ड्यूटी कर रहे थे। उसी रात अचानक हमला हुआ और सुधाकर शहीद हो गया। इधर दुर्गा सुधाकर से मिलने की खुशी में पागल थी, बार बार सुधाकर की फोटो देखती, लेकिन सुधाकर के शहीद होने की खबर चारों तरफ फैल गया। दुर्गा जब यह खबर टीवी में देखी तो समाचार कुछ इस तरह था, मध्य प्रदेश जिला सीधी के लांस नायक सुधाकर सिंह अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। सुधाकर अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, भाई और अपने पत्नी समेत 4 महीने के बच्चे को छोड़ गए। सुधाकर के शहीद होने से गाँव के लोग तथा पूरा विंध्य प्रदेश दुखी था। पिता गर्व महसूस कर रहे थे। बीमार माँ की आंखों में चमक थी कि उसने इस तरह वीर सपूत को जन्म दी। भाई की आंखों में यादें थी और दुर्गा स्वाभिमान महसूस कर रही थी। दुर्गा की आंखें पत्थर हो चुकी थी। 4 महीने के बच्चे को प्यार से सहलाते हुए कसम खा ली कि सुधाकर का बेटा भी अपने पिता की तरह देश की रक्षा करेगा और पिता की तरह सिपाही बनेगा। ये बात कहते कहते दुर्गा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गया। सलाम है ऐसे वीर सपूत को, सलाम है शहीद सुधाकर सिंह को, सलाम है शहीद दीपक सिंह को, सलाम है अखिलेश पटेल को।
जो अपने शरीर का एक एक कण देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर जवान को दिल से नमन करता हूँ। वो कहते हैं ना, आसान नहीं है फौजी कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जय हिंद, जय।